ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश का भी उल्लंघन बिहार में उल्लंघन खुलेआम हो रहा कर रहा है भाई। नगर निगम कर रहा है, तो नगर निगम कर रहा है बिहार सरकार, भारत सरकार के उल्लंघन नहीं पालन कर पा रहे हैं। वो लोग रोड पर इधर उधर भटक रहे हैं, और जब रोड पर दुकान लगाने जाते हैं तो नगर निगम 1000, 2000, 3000 मनमानी जुर्माना उससे वसूल करते हैं। हाँ भैया, बात किसी छुपी नहीं है। कई ठेला खोमचा को देखते होंगे कि भाई नगर निगम सीज कर लेता है, नहीं तो फाइन करता है गरीब लोग। हाँ, तो फाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको मैं ये दिखा दूं, ये लोग जो हैं यहाँ पर दुकान नहीं लगना चाहिए। बताइए। महावीर स्थान के उत्तर साइड में जहाँ दुकान नहीं लगना चाहिए था, वहाँ पर दुकान लगा हुआ है, और एक जब अतिक्रमण आता है तो पुलिस के जवान और नगर निगम के निचले कर्मचारी इसको फोन पर सूचित कर देते हैं कि भैया आप लोग साइड हो जाओ। पुलिस का जो है देख सकते हैं, जो बनाया गया है बैठने के लिए जहाँ पुलिस पिकेट है, वहीं पे दिख रहा है अतिक्रमण, वहीं पर अतिक्रमण है। जीपीएस फोटोग्राफी है भाई, ये नहीं कि कोई एडिटिंग करके, जीपीएस का फोटो भी लोग पूरा बजाते हैं। केवल कहावत रह गया नगर निगम का, और कितना बड़ा भ्रष्टाचार पे से पर्दा चौधरी जी ने उठाया है कि भाई नगर निगम को जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहा है, लेकिन जहाँ नहीं जरूरत है अपने मन से कई प्रकार के, और जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के पीछे भी नगर निगम के कर्मियों का ही हाथ है, जिसके कारण आज देख सकते हैं आज शहर की जो दुर्दशा हो चुकी है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है भाई कि लोकतंत्र का निर्माण जो है बिहार से ही हुआ था। ये ऐसी धरा है जहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ बिहार में, लोकतांत्रिक तरीके से भी लोग चल रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए जो मुलाजिम है ना कोर्ट का आदेश मानते हैं, ना मुख्यमंत्री का आदेश मानते हैं, ना प्रधानमंत्री का आदेश मानते हैं। तो भाई आखिर किसका आदेश मानेंगे, कैसे अब ये लोग आगे काम करेंगे। और पटना का पटना जंक्शन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब आप उतरते हैं या बिहार या भारत के किसी भी प्रमुख स्टेशनों से जब आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेशन के बाहर बाजार होता है, चश्मा मिलता है, टोपी मिलता है, घड़ी मिलता है, नाना प्रकार के कई प्रकार के चीजें वहाँ मिलती है। एक सुंदरता का विषय होता है, एक बाजार की रौनक भी होती है, लेकिन उस रौनक के बीच जो दुकान लगाते हैं, जो ठेला वाले, खोमचा वाले, रेबड़ी वाले लोग, उनकी अब जो है रोजगार की जो रौनक फीकी होती जा रही है। लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार के साथ मिलकर वो लोग चलना भी चाहते हैं। सरकार ने एक्ट बनाया, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में पास हुआ। जो वेंडर हैं, दुकान लगाते हैं, सरकार को कुछ शुल्क देकर चाहते हैं कि अपना रोजगार करें, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करें। लेकिन भाई ऐसी विपदा इन पे भी आ चुकी है कि सुनकर आप भी रो देंगे। जो दुकानदार चश्मा, टोपी, घड़ी हंसते हुए आपको बेचते मिलते थे, अब यही दुकानदार हैं जो पटना जंक्शन पे अपना दुकान चलाते हैं। आज इनका दर्द हम आपसे साझा करेंगे। कौन सा ऐसा दर्द है जो मीडिया के सामने इनको भी मुखातिब होना पड़ा, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अब वेंडरों के लिए जब कोई भी मुद्दा होता है तो चौधरी जी प्रमुखता से अपनी बातों को उठाते हैं। कैसे चौधरी जी? ठीक है, मैं टाटा पार्क वेंडर यूनियन के महासचिव हूँ, और जिस समय वेंडर एक्ट नहीं बना था उस समय 1984 से फुटपाथ दुकानदारों की आवाज को मैं उठाते आ रहा हूँ। 84 से उठा रहे हैं? 84 से उठाते आ एक्ट बनने से पहले से जो बिहार के अंदर सबसे पहले वेंडर शब्द का निर्माण मैंने कराया था, सबसे पहले। और बॉम्बे में सवाना आजमी लड़ रही थी, कलकत्ता में ज्योति बसु जी कानून लाए थे। उस समय से मैं संघर्ष फुटपाथ के दुकानदारों के लिए कर रहा हूँ। लेकिन सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार 2004 में प्रस्ताव लाई, और उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए मनमोहन सिंह की सरकार आगे बढ़ाया, परंतु उन्होंने पास नहीं कर पाए। फिर संयोगवश मोदी जी की सरकार 2014 में आया तो पार्लियामेंट से यह कानून पास हुआ, राष्ट्रीय कानून 2014, जो वेंडर को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब वेंडर के संरक्षण के लिए मोदी जी 2014 में कानून लाए। उस कानून के तहत यह दर्ज है कि जब तक उस स्थान से नहीं हटाया जाए तब तक की नई व्यवस्था उनके लिए नहीं कर दी जाती है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक उस स्थान से उन वेंडरों को नहीं हटाया जा सकता है।
जहाँ बसाया गया था। जहाँ बसाया गया था। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी 2017 में विधानसभा से एक्ट 2017 विनिमय कानून पारित करके उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव नगर विकास की तरफ से पत्र जारी करवाया था। बिहार के सभी जिला अधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी नगर आयुक्त को कि इन लोगों को अपने स्थान से जिस स्थान का विक्रय प्रमाण पत्र दिया जाता है उस स्थान से तब तक न हटाया जाए जब तक इनको नई व्यवस्था नहीं कर दी जाती है। स्पष्ट आदेश है। स्पष्ट आदेश है मुख्य सचिव का, प्रधान सचिव नगर विकास का। लेकिन इसकी उल्लंघन करते हुए नगर आयुक्त इसको कानून, नए कानून के आड़ में ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश का भी उल्लंघन बिहार में उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। कौन कर रहा है भाई? नगर निगम कर रहा है। तो नगर निगम कर रहा है, बिहार सरकार, भारत सरकार के उल्लंघन नहीं पालन कर पा रहे हैं। आपके सामने मैं ये बता दूं कि बिहार सरकार के राज्यपाल का जो गजट बनाया गया है उस गजट के अंदर प्रावधान है कि 5 साल पर सर्टिफिकेट नवीनीकरण करना है, जिसके लिए 500 रुपया शुल्क देना है। गजट में स्पष्ट प्रावधान है। और उस प्रावधान के तहत आवेदन मुख्य सचिव से लेकर नगर निगम तक हम लोग देकर बाजाबता 500 का चेक नगर निगम में जमा किए हैं। उसके एवज में न हमें रसीद दी जा रही है, न सर्टिफिकेट नवीनीकरण किया जा रहा है। पैसा आप लोग दे रहे हैं, शुल्क दे रहे हैं? शुल्क हम लोग चेक के मार्फत से दे चुके हैं, सर्विस आप लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उसके बदले में न हमारा सर्टिफिकेट नवीनीकरण हो रहा है और न चेक का रसीद दिया गया है। कौन कर रहा है? नगर निगम। नगर निगम। और नगर निगम का ये कहना है कि नई एजेंसी आएगा उसके बाद विचार किया जाएगा। क्या गारंटी है कि नगर निगम में नई एजेंसी टेंडर लेगा, हमें फिर बड़े सर्टिफिकेट नवीनीकरण करेगा या नहीं करेगा? पिछले जो सर्टिफिकेट देने वाले एजेंसी को नगर निगम ने टेंडर दिया था वो 2024 में ही भाग गया। खुद नगर निगम का कहना है कि एजेंसी चला गया। अब एजेंसी चला गया तो हम वेंडर कौन सा जिम्मेवार है? तो एजेंसी चला गया तो खोज के आप लाइएगा? तो वो एजेंसी को खोजना वेंडर लोगों का काम नहीं। नगर निगम जो स्वच्छ पटना, सुंदर पटना का जो नारा देता है वो नगर निगम आप लोगों के साथ ऐसा कर रहा है? वह नगर निगम हम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में हम 119 वेंडर गए हुए हैं, जिसकी सूची हमने थाना कोतवाली में सत्यापित करने के लिए दिया नगर विकास के आदेशानुसार। लेकिन कोतवाली थाना उस सूची को सत्यापित आज तक नहीं कर पाया, चिन्हित नहीं कर पाया कि 119 वेंडर में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। और उसके अलावा उसी टाटा पार्क में एक व्यक्ति 4-4, 5-5 दुकान लगाया हुआ है। आज हमारे वहाँ के स्थानीय जो निम्न वर्ग के जो कर्मचारी नगर निगम का है या निगम का जो प्रतिनिधि है उनका कहना है कि टाटा पार्क में 250 वेंडर है। तो 250 है या 400 है, पहले हमारे 119 वेंडर को चिन्हित कर दीजिए, बाकी जो करना है आप करें, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे 119 वेंडर में 40-50 आदमी को बेदखल कर दिया गया है। वो लोग इधर उधर भटक करके जो काम करना चाहिए था वो तो काम हुआ नहीं। काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भी कब्जा कब्जी वाला बात हो रहा है। वहाँ भी कब्जा वाली बात सम्मिलित है, नगर निगम के कर्मचारी सम्मिलित है। हाँ। और हमारे वेंडर जो है 119 वेंडर, उसमें से 40-50 आदमी को बेदखल कर दिया गया है। वो लोग रोड पर इधर उधर भटक रहे हैं। और जब रोड पर दुकान लगाने जाते हैं तो नगर निगम 1000, 2000, 3000 मनमानी जुर्माना उससे वसूल करते हैं। हाँ भैया, तो बात किसी छुपी नहीं है। कई आप ठेला खोमचा को देखते होंगे कि भाई नगर निगम सीज कर लेता है और नहीं तो फाइन करता है गरीब लोगों को। हाँ, तो फाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको मैं ये दिखा दूं कि ये लोग जो हैं जहाँ पर दुकान नहीं लगना चाहिए, बताइए। महावीर स्थान के उत्तर साइड में जहाँ दुकान नहीं लगना चाहिए था
वहां पर दुकान लगा हुआ है और एक जब अतिक्रमण आता है तो पुलिस के जवान और नगर निगम के निचले कर्मचारी इसको फोन पर सूचित कर देते हैं कि भैया आप लोग साइड हो जाओ। और पुलिस का जो है देख सकते हैं, जो बनाया गया है बैठने के लिए जहाँ पुलिस पिकेट है, वहीं पे यहाँ दिख रहा है अतिक्रमण। वहीं पर अतिक्रमण और है। ये जीपीएस फोटोग्राफी है भाई, ये नहीं कि कोई एडिटिंग करके, जीपीएस का फोटो भी लोग पूरा बजाते सबूत के साथ आप देख सकते हैं कैमरे पे कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण है। और कहता है शहर में सरकार कहती है कि भाई अतिक्रमण है, अतिक्रमण मुक्त रखेंगे, लेकिन डपोर संघ की बदामी केवल ददामी नामम एक कहावत थी, वही केवल कहावत रह गया नगर निगम का। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार पे से पर्दा आज चौधरी जी ने उठाया है कि भाई नगर निगम को जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहा है, लेकिन जहाँ नहीं जरूरत है अपने मन से कई प्रकार के। और ये जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के पीछे भी नगर निगम के कर्मियों का ही हाथ है, जिसके कारण आज देख सकते हैं आज शहर की जो दुर्दशा हो चुकी है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है भाई कि लोकतंत्र का निर्माण जो है बिहार से ही हुआ था। यह ऐसी धारा है जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ बिहार में, लोकतांत्रिक तरीके से भी लोग चल रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए जो मुलाजिम है ना कोर्ट का आदेश मानते हैं, ना मुख्यमंत्री का आदेश मानते हैं, ना प्रधानमंत्री का आदेश मानते हैं। तो भाई आखिर किसका आदेश मानेंगे, कैसे अब ये लोग आगे काम करेंगे। आप सुन रहे हैं इनका दुखड़ा कि जब 84 से ये आंदोलन कर रहे हैं और वेंडर शब्द का जब तक निर्माण नहीं हुआ था तब से वेंडरों के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति अब हो चुकी है कि आप देख सकते हैं। और